पीडीएम इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, भाई कभी कामयाब नहीं हो सकते। ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके पीडीएम को कौन कभी एनआरओ नहीं देगी। ब्लैकमेल होंगे ना, करप्शन के केस खत्म होंगे। ये घबरा कर इकट्ठे हुए हैं, इनके ड्रामे नहीं चलेंगे। बजट इजलास में इन्हें गड़बड़ नहीं करने देंगे। वजीर आजम इमरान खान की अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू। शुगर माफिया के खिलाफ ही कोई नरमी ना बरतने का ऐलान। कहते हैं रिंग रोड स्कैंडल की 2 हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, भरपूर एक्शन लेंगे। विफाकी हुकूमत की सिंध में हुकूमत को पानी की चोरी रोकने के लिए रेंजर्स की मदद की पेशकश। वजीर आजम का कहना है सिंध हुकूमत से पानी का मसला हल करने की बात करेंगे। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो गरीब काश्तकार को पानी फ्राहम करे। कोई भी ये उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि 4% ग्रोथ रेट होगी। कहते जी आपकी जो स्टेटिस्टिक्स हैं वही गलत हैं। मुश्किल वक्त गुजर गया, अब अच्छा वक्त आ रहा है। 2.5 साल जिस तरह हुकूमत को चलाया वो इंतहाई मुश्किल काम था। ऑपोजिशन समझती थी हम नाअहल हैं और हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं रखते। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मुल्क में 4% ग्रोथ हो जाएगी। मुआशी माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान की ग्रोथ आगे जाकर मजीद बढ़ेगी। इस वक्त मुल्क में रिकॉर्ड पैदावार हो रही है और सनतें तरक्की कर रही हैं। वजीर आजम का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। The country was moving towards a default as State Bank reserves were barely enough to meet 1.5 months of import. Prime Minister gave him credit. He tried his level best to get money from his friends and found out the hole was too big. We are not going to increase the electricity tariff in the near future. अवाम के लिए अच्छी खबर, आइंदा बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का बड़ा दावा। बजट सेमिनार से खिताब में कहा टैक्स चोर जेल जाएंगे, टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। आइंदा बजट में ज़राअत के लिए इक़दाम होंगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के निज़ाम की बहाली भी ज़ेर गौर। रवां साल रिकॉर्ड 4000 अरब से ज़ायद रेवेन्यू जमा किया गया। हुकूमत तादाद-ओ-शुमार बदल सकती है लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं बदला जा सकता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। बोले IMF शराइत को बजट का नाम देकर मुसल्लत नहीं होने देंगे। मुस्लिम लीग नून की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को हुकूमती कारकर्दगी बेनकाब करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब कहती हैं झूठ जालसाजी से आई हुकूमत झूठ और जालसाजी पर जिंदा। पहले मैशत तबाह की, अब तबाहशुदा मैशत पे फखरिया ट्वीट करते हैं। अदम एतबार पर बात हो तो ना उस्मान बुज़दार रहते हैं ना इमरान खान। पीडीएम की कल की मुलाकात में वाज़ेह स्ट्रेटजी नजर नहीं आई। हम सब मिलकर हुकूमत और इमरान खान को निशाना बनाएंगे तो बेहतर होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 4 सदा में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी और ANP पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासत करेगी। सिलेक्टेड हुकूमत के सामने दीवार बनकर मुकाबला करेंगे। गले पड़ने के बयानिए वाले अब पांव पड़ने के बयानिए पर आ गए। सीनियर सियासतदान हाफिज हुसैन अहमद कहते हैं इस्तीफे देने की दावेदार PDM अब महज जलसों का ऐलान ही कर सकी। नवाज शरीफ के माजी के मुताबिक मुफाहिमाना खाके में ब्रिटिश रंग भरा जाएगा। अगली किस्त में PDM के नुमाइशी सरबराह को बाहर निकाला जाएगा। जब मैशत बेहतर हो रही है तो फिर एहतजाज की कॉल क्यों? विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मैशत का जो हशर किया इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुआशी पॉलिसियों के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा करप्ट PDM के ओछे हथकंडे तरक्की की राह में रुकावट डालने के मुतरादिफ हैं। पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं, सुबह शाम दोनों टाइम, फिर भी घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। महंगाई बढ़ती जा रही है लेकिन इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। हाँ साहब आए और हमारी जगह पे काम करें, फिर उनको पता लगे कि गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहे हैं। बजट आ रहा है और अवाम ने घबराना शुरू कर दिया। हुकूमत कह रही है बजट में आसानी होगी, घबराना नहीं। पाकिस्तानियों का दिल है कि मानदा नहीं।
केसेस की कम शरह वाले इस्लामी तफरीही मकामात खुल गए। SOPs के तहत 50% तक लोगों को आने की इजाजत। कोरोना SOPs का भरपूर ख्याल रखने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद जाबहक। 2697 नए केसेस फिर रिपोर्ट। मुस्बत शरह 4.81% रही। आउटडोर शादियों की परमिशन है और 150 गेस्ट के साथ आउटडोर और टेक अवे जो है उसकी इजाज़त है। अम्यूज़मेंट पार्क्स खास तौर पे वाटर स्पोर्ट्स और स्विमिंग पूल्स जो है उनको खुलने की इजाज़त दे दी है। पंजाब में कोरोना का फैलाव काफी हद तक कम हो चुका। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद कहती हैं लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5% रही। 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। 3 माह बाद अपनी कोरोना वैक्सीन बताने का अमल शुरू करने का ऐलान। एक दिन में 3,83,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन, नया रिकॉर्ड कायम। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मुल्क में अब तक 70 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी कोरोना वैक्सीन लगवा चुके। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा। 1,16,63,000 अफराद वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके। शदीद गर्मी, हब्स और बिजली की लोड शेडिंग, कराची के शहरी तंग आ गए। कई इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 3 से 9 घंटे तक जा पहुंचा। लियाकताबाद, न्यू कराची, लांढी, कुरंगी, शाह फैसल समेत कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुतासिर। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की फ्राहमी जारी। मुल्क में आबी बहरान, हर साल की तरह खरीफ सीजन में पानी की किल्लत, शॉर्टफॉल 32% तक बढ़ गया। सूबों को मिलने वाला कोटा मजीद कम कर दिया गया। इरसा की पंजाब और सिंध के पानी के हिस्से में 23% कटौती। कोटा में पानी जेर जमीन 1200 फीट गहराई तक गिर गया। सिंध और पंजाब के बिराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात किए जाएं। पानी के मसले पर जारी इल्जाम तराशी पर वजीर आला पंजाब भी बोल पड़े। उस्मान बुज़दार की सिंध के अरकान पार्लियामेंट को पंजाब के बिराजों के दौरे की दावत। एक घिनौनी साजिश है पीपल पार्टी की। लड़ाओ लड़ाओ लड़ाओ, ये कॉम्प्रेस बनना चाहते हैं। कॉम्प्रेस होने के लिए सेल्फलेस होना पड़ता है। पीपल्स पार्टी को समझना चाहिए बारिशें कम होने से पानी कम आया। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख कहते हैं पंजाब और सिंध को लड़ाकर पीपल्स पार्टी क्या पैगाम देना चाहती है। सिंध के अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। 10 जून तक पानी की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। गिरफ्तार कर लो, नजीर चौहान थाना रेस कोर्स पहुंच गए। वजीर आजम अपने दाएं बाएं बैठे गलत लोगों को पार्टी से बाहर निकालें। रुकन जहांगीर तरीन ग्रुप की मीडिया से गुफ्तगू, गलती हो जाए तो मुआफी मांग लेनी चाहिए, अड़ नहीं जाना चाहिए। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का नजीर चौहान को मशवरा। जमात इस्लामी का आज पेशावर में लब्बैक अल कुद्स मिलियन मार्च GT रोड सरदार गढ़ी पर 60 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी खिताब करेंगे। लब्बैक अल कुद्स मिलियन मार्च से फलस्तीनियों को यकजहती का पैगाम दिया जाएगा। चित्राल में अलमनाक हादसा, अनूज के मकाम पर गाड़ी दरियाई आरखून में जा गिरी। 2 अफराद को बचा लिया गया, 8 डूब गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। मुल्क के बेशतर इजला में गर्म और खुश मौसम का राज। बस्ती और जेरी इजला शदीद गर्मी की लपेट में रहने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में शाम को गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने चुपके से शादी कर ली। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बोरिस जॉनसन और कैरी साइमन की शादी वेस्टमिनिस्टर के कैथेड्रल चर्च में हुई, जिसमें सिर्फ 30 अफराद शरीक हुए। 199 वर्ष में यह पहला मौका है जब किसी बरतानवी लीडर ने वजारत उज़्मा के दौर में शादी की। PSL 6 सरफराज अहमद और लाहौर के तमाम 10 अफराद को अबू धाबी के सफर के लिए क्लियरेंस नहीं मिल सकी। PCB के मुताबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन समेत कराची से 5 अफराद अबू धाबी पहुंच गए।
बीच सड़क पर मुक्केबाजी। कराची में अनोखा बॉक्सिंग क्लब। 4 दीवारी न छत, सीखने सिखाने का जज्बा लिए ढेरों नौजवान बॉक्सिंग की तरबियत में मसरूफ।